अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता बसता रखे। जैसा कि आप मेरी ये वीडियो देख चुके होंगे, ये मैंने 1 से 2 साल के बच्चे का टॉप बनाया। टॉप का ड्रेस कह ले आप, काफ़ी लॉन्ग होगा, अप टू नी तक होगा ये, और मिडल में ये हार्ट, ये इसके बाजू। अब इसी के साथ मैचिंग मैंने इसकी टोपी बना दी है। ठीक है, आप बच्चे को लेगी के साथ इस ड्रेस को पहनाओगे तो इतना अच्छा लगने वाला है इंशाल्लाह। तो ये इसकी टोपी है, 1 से 2 साल के बच्चे के लिए क्वाइट गुड साइज है, और ये भी क्वाइट रिजनेबल साइज है। अगर बच्ची स्लिम और स्मार्ट है फिर तो बहुत ही, अगर थोड़ी सी हेल्दी भी है तो फिर भी आपको बनाने से पहले, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है जो कि मेरे चैनल पे होगी, आप देख सकते हैं, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये और बस ये टोपी तो बहुत इजी थी। मैंने कोशिश की है पूरी डिटेल में आपको समझाने की। उम्मीद है आप जिनको ज़्यादा क्रोशिया नहीं भी बनाना आता तो वो भी ट्राई करेंगे और इसको बनाएंगे। ये बिल्कुल बहुत आसान होता है, क्रोशिया बनता भी जल्दी है और आसान भी होता है, रादर देन निटिंग के जल्दी से ये ख़त्म होता है। तो मैं आप इसका टोटल वेट आपको करके बता देती हूँ, ये कितने में ये टोपी और ये जंपर बना है। देखिए, मैंने वेइंग मशीन में आपके सामने वेट किया है तो ये 268 ग्राम में बना है। ये मेरा जो ये वाला था ना, इसको तो 200 के पूरे बॉल लगे थे और साथ में, और ये वाली में आप तो ये कह लें, अब आप देख लें कि 220 ग्राम आप इसको कह लें, और 50 ग्राम का ये रेड बॉल ले लें। 220 तक ये चाहिएगा, 220 ग्राम तक की ये चाहिए होगी, और ये रेड जो है ये 50 ग्राम तक का चाहिए होगा, तो ठीक होगा। आप ऐसा कीजिएगा, अगर ये सेट बनाना चाहते हैं तो 250 ग्राम ये ले लीजिएगा और 50 ग्राम ये ले लीजिएगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, 50 ग्राम रेड ले लें या कोई भी आप कलर यूज़ करना चाहें, और 250 ग्राम ये ले लीजिएगा। ठीक है, 50 ये 250 300 ग्राम टोटल वूल ले लें तो ये बहुत खुला इजीली बन जाएगा। विद पॉम पॉम भी आप और हेल्दी भी बना सकते हो। अभी तक आपको अगर ये मेरा सेट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले मेरे प्रोजेक्ट मिल सके। इसके बाद मैंने 2 से 3 साल के बच्चे का, लड़के का, बॉय के लिए नीटिंग के साथ बनाऊंगी, फिर उनके साथ क्रोशेट बनाऊंगी। आप बताइएगा कि अभी आपको ये मेरा सेट ये कैसा लगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स को बेशक रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन मैं दुआ ज़रूर देती हूँ आप लोगों को। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, और मेरे लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह मैं हाज़िर होती हूँ किसी और प्रोजेक्ट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। टोपी के लिए मैंने इतना ये वाला पोर्शन इसी तरह इस बॉर्डर का बनाना है, तो मैं नीचे से टोपी को शुरू कर रही हूँ, ऊपर से नहीं कर रही। इसके लिए मैं 66 की चेन लूँगी, 60 सॉरी 66 66 नॉट 60 66। ये 4 mm का मेरे पास क्रोशेट है, और ये मैं 66 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत टाइट ना लीजिएगा, लूज लूज लीजिएगा, क्योंकि टोपी ने आगे से फिर पहनना इजी होगा। ठीक है, 10 हमें 66 देखिए, मैंने 66 की ऐसे चेन ले ली। अब अपने ऐसा करना है कि इसमें बल नहीं आए, इसको अच्छा सा ऐसे करके बल नहीं आना चाहिए, और इधर करके इसके पहले इस स्टिच के साथ मैंने इसको ऐसे बंद कर लेना है। एक दो दफ़ा मेक श्योर कर लीजिएगा, बल नहीं आना चाहिए। ठीक है, करने के बाद इसको मैंने ऐसे बंद कर लिया। पहले ये मैं अपने पहले स्टिच में बंद कर लिया, सॉरी। अब मैं यहाँ से 3 की चेन लूँगी, 1 2 3 की चेन ली। अब मैं एवरी में से डबल क्रोशे बनाती चली जाऊँगी। ये देखिए ना, ये चेन का ये जो ऐसे है, ये ऐसे, ये चेन ऐसी है ना, मैं ऐसे इधर से इससे ऐसे इसका डबल क्रोशेट बनाती चली जाऊंगी। 2 साथ में गिनते भी चले जाएंगे कि हमारे पास ये 66 हैं, 66 है, और ये 3
3, ये अगर आप करते हो ना, ये चेन है ना, ये चेन, इस चेन की उल्टी साइड पे ये जो ये आ रहा है ना, ये इधर से मैं उठा रही हूँ, ताकि जब आप ऐसे करोगे ना तो चेन ऐसे आएगी, नीट लगेगा। ठीक, ये 4, ये 5, और यहाँ 6, ये 7, बस आप इसी तरह इसका ना ये सारा राउंड बनाए, और यहाँ तक ये 66 होनी चाहिए। ओके, ये देखें मैंने पूरी 66 66 ऐसे बना ली है। लेकिन एक दफ़ा फिर आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे बल ना आए। अगर बल आ गया तो यहाँ पे ऐसे इसको, यहाँ बल को यहाँ टर्न कर देना, लेकिन यहाँ बल नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पहले भी देख के बनाया था। और चेन देखें इस तरह बनी है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से इसको 66 स्टिच है और ये सर्कल में बनने लगी है, ये हो गया। अब ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशेट था 3 की चेन। इसका वेरी थर्ड वाला चेन में से मैं पीछे से, फ्रंट से नहीं, मैं पीछे से ऐसे इसको ऐसे स्लिप स्टिच करके ऐसे बंद कर लूँगी। ठीक हो गया। अब वहीं से मैं इसको अब कर लिया। अब उसी में से फर्स्ट वाले को ज़रा मुश्किल हो गया, उसी में से मैं एक सिंगल क्रोशेट वहीं से लूँगी और एक की चेन बना लूँगी। ये मेरा डबल क्रोशेट हो जाएगा। ओके, अब अगले एवरी में से मैंने फिर डबल क्रोशेट बनाते चले जाना है। ये मेरी पहली, ये ऐसे हो गया। इसका मैं आपको बताऊंगी मैंने ऐसे क्यों किया। जब आप ऐसे करते हो ना तो ये सिंगल चेन जो पतली नज़र आती है वो पतली फील नहीं होगी सर्कल में ऐसे। अब मैं सारों को इसी तरह पूरे सर्कल को डबल क्रोशेट बना के आती हूँ। ये देखिए मैं डबल क्रोशेट बनाते बनाते यहाँ पे आ गई हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से ये बनाना है, फिर मेरा ये इसमें से ऐसे डबल क्रोशेट बनेगा। अब मुझे ये करना है, मैंने यहाँ लीव कर देना है। ये जो है ना इसकी ये वाला, इसमें से इसको पीछे से लेके ऐसे इसको मैंने ऐसे इसको बंद कर देना ऐसे। ये ऐसे, ठीक। अब मैं पहला जो है ना मेरा ये बन गया। अब फर्स्ट में से मैंने ऐसे करना है कि सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर एक की चेन लेती हूँ ना, ये एक की चेन लो ना तो ये बिल्कुल डबल क्रोशेट बन जाता है। लेकिन मुझे ये अब ये होलो वाला ये वाला पैटर्न बनाना है, तो मैंने 2 की चेन लेने के बाद इसको लीव करने के बाद यहाँ एक को लीव करने के बाद, ओके, यस, फिर एक की चेन, फिर मैं इसको लीव करने के बाद यहाँ फिर एक की चेन, फिर मैं इसको लीव करने के बाद यहाँ, ऐसे मैं ये बनाती चली जाऊंगी 4 सर्कल इसका ऐसे। ये देखें मैं इसको करते हुए यहाँ आ गई हूँ। यहाँ फिर एक की चेन ये मैं लीव करूँगी और यहाँ एक की चेन ये मैंने लीव किया और यहाँ, ठीक। अब एक की चेन, अब ये देखिए ये मैंने लीव किया, अब इसके साथ मुझे ज्वाइन करना है। वैसे तो या तो नॉर्मल तरीके से आप ऐसे ज्वाइन कर को 3 की चेन ले लो कर लो, जो मैं कर रही हूँ इसमें ये देखो ये उसकी ये है, ये फर्स्ट इसका ये मैं यहाँ इसको यहाँ लीव कर लूँगी। करने के बाद मैंने इस चेन में से इसको निकाला, उससे ना फील नहीं होता, वो पता नहीं चलता बिल्कुल भी। इसको करने के बाद बंद कर लूँगी
ठीक हो गया। अब वो पहले वाले में जहां मैंने बंद किया ना, वहीं से मैंने सिंगल क्रोशेट और 1 की चेन, ये मेरा एक तरह का डबल क्रोशेट हो गया। फिर अब मैं अगला डबल क्रोशेट इसमें बनाऊंगी, फिर इसमें बनाऊंगी। हर एक में अब मैंने ऐसे डबल क्रोशेट दोबारा बनाना है, ऐसे बनाऊंगी। और ये मेरा डबल क्रोशेट यहाँ बनेगा, यहाँ। इसी तरह मैं सारा सर्कल कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैं ऐसे बनाती चली आई हूँ। मैं यहाँ पे हूँ अभी। अब मैं सारों को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ से मुझे ये देखें मेरा ख़त्म हो गया। अब यहाँ से मुझे ये एक दफ़ा ये बनाना है, फिर मैं रेड बनाऊंगी। अब ये देखें मैं यहाँ ये लास्ट वाले पे, ये जो लास्ट है मैं ऐसे बनाऊंगी और यहीं पे धागा मैं ये ज्वाइन कर लूँगी, ये वाला। इसको इसके साथ थोड़ा सा टाई भी करना है तो कर सकते हो आप, ताकि बहुत ज़्यादा खुले नहीं। ऐसे ठीक है। करने के बाद मैं इसको ऐसे मैंने यहाँ लीव करूँगी। और ये वाला जो मेरा क्रोशेट है ना, इसकी ये जो पहली चेन है ये ठीक है, ये इसको ऐसे मैं इसको ऐसे इसके साथ बंद कर लूँगी। हो गया। अब फिर वहीं इसी में से, इसी चेन में से मैंने ये पहली में से ही मैंने सिंगल क्रोशेट बनाना है। बनाने के बाद मैंने एक ही चेन ले लेनी है, ये थोड़ा सा ऐसे खींचोगे तो ठीक हो जाएगा। अब फिर हर एक में से फिर ऐसे इसको डबल क्रोशेट बनाते ही चली जाऊंगी। ये देखा मैं पूरा इसका डबल क्रोशेट बनाते चली आ गई। अब 1 टाइम फिर मुझे रेड बनाना है, ठीक है। इसको ये करेंगे। ये अभी 2 रहते हैं मेरी चेन, 2 की चेन अभी रहती है डबल क्रोशेट बनाने वाली, ये और ये। जब मैं यहाँ आऊँगी तो मैं वापस ये रेड जो है ना, रेड के साथ इसको ऐसे कर लूँ। ओके, ये मेरा हो गया। अब मैंने इसको यहाँ लीव करना है। ये मेरा क्रोशेट, ये इधर से मैं इधर से बैक से क्रोशेट को लूँगी। लेने के बाद ऐसे करूँगी और इसको बंद कर लूँगी स्लिप स्टिच के साथ। ठीक, ये हो गया। तो खींचेंगे ना तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से फिर मैंने यहाँ से मैंने किया ना, वहीं से मैंने सिंगल क्रोशेट बनाना है। यहीं से मैं उसी चेन में से ये चेन है ना, ये इसी में से मैंने सिंगल ऐसे क्रोशेट बनाना है और एक ही चेन ले लेनी है, तो ये मेरा डबल क्रोशेट हो जाएगा। जब इसको हम ऐसे खींचेंगे ना, ऐसे थोड़ा सा धागा ऐसे, फिर ऐसे फील नहीं होगा। ठीक है। करने के बाद अब फिर मैंने हर एक में से इधर से डबल क्रोशेट बनाते चले जाना है, ऐसे सारा डबल क्रोशेट बनाते चले जाए। देखिए मैं पूरा सर्कल करते करते आ गई। अब मैं यहाँ से ये लास्ट बनाने के बाद
अब मेरा रेड यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब मैं उसके बाद इसी से आगे बनाऊंगी, ठीक है। ये यहाँ बनाने ये करने के बाद मैंने इस धागे के साथ इसकी लास्ट चेन कर लेनी है। ओके, करने के बाद अब मैंने इसको यहाँ से छोड़ देना है। और ये मेरा जो फर्स्ट क्रोशेट था, ये फर्स्ट क्रोशेट की ये जो मैंने चेन बनाई हुई थी, ये सिंगल क्रोशेट के बाद जो मैंने एक चेन बनाई थी ऐसे डबल क्रोशेट बनाने के लिए, उसको मैंने सॉरी इस चेन को मैंने ऐसे लेना है। लेने के बाद इसको इसके साथ ऐसे स्लिप स्टिच करके बंद कर लेना है। बंद हो जाओ, ठीक। अब इसको धागे को खींच लेंगे और ये भी खींच लेंगे धागा। ये मैं बाद में काट के इसको परो लूँगी। अब मैं इसके साथ मुझे इसको थोड़ा सा ये, अब मैं पहली ही चेन में से, ये जो मेरी पहली चेन है ना, इसको ऐसे खींच, ये जो पहली चेन थी उसी में से मैं इसका दोबारा सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। यहाँ से सिंगल और एक की चेन लूँगी तो ये मेरा एक डबल क्रोशेट हो जाएगा। अब मैं हर एक से पे उसी तरह डबल क्रोशेट बनाती चली जाऊंगी। और अब मुझे रेड कलर धागा नहीं लगाना और ऐसे, ठीक। मेरा इतना ही बॉर्डर मुझे चाहिए था और ये मैं अब ऐसे बनाती चली जाऊंगी। कुछ देखो मैं 6-7 इंच तक बना के फिर हम उसको कटिंग करेंगे। फिर मैं देख एंड पे आ गई हूँ। मैंने कहा लास्ट टाइम फिर आपको एक दफ़ा ये बता दूँ कि मैं ये बनाई चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ छोड़ दूँगी। आपको अगर ये ऐसा नहीं करना तो आप 3 की चेन बना के इस तरह बंद करके भी दोबारा भी शुरू कर सकते हो ना, अगर आपने ये नहीं करना। मैंने इसको ऐसे यहाँ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये जो मेरी चेन है, इस चेन में से मैं इसको ऐसे बंद कर लूँगी। बंद करने के बाद, ठीक, अब इसी चेन में से मैं ऐसे उसी चेन में से ये मैं ऐसे डबल क्रोशेट लूँगी, सॉरी सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। फिर एक की चेन लूँगी तो ये डबल क्रोशेट बन जाएगा। फिर मैं दोबारा वापस उसी तरह सारे बनाना शुरू कर दूंगी। इनका ये होता है कि जब आप ऐसे करते हो ना, ये देखिए ज़रा भी नहीं पता चलता। अगर यहाँ 3 की चेन होगी ना तो जैसे मैंने यहाँ बनाई थी पतला, ये पतला फील होगा। ऐसे ज़रा भी गैप फील नहीं होता कि कहाँ से आपकी रो चेंज हुई है। अब बस इसी तरह बनाइएगा। अभी तक के लिए ये ये तकरीबन 3 इंच बन गया है। देखें मैंने इतना, ये तकरीबन 5 इंच मेरा हो चुका है, ठीक है। अब मैं ऊपर से यहाँ से इसकी शेप बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि 1 से 2 साल के बच्चे की है, बहुत लंबी भी अच्छी नहीं लगेगी। यानी कि अगर आप ब्रेड के बाद देखती हो तो मैंने 1 2 3 4 5 6 टाइम ये डबल क्रोशेट बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा आप समझ ले फर्स्ट मेरा डबल क्रोशेट है, ठीक है। एक बना लिया। अब मैं ये करूँगी कि अगला मेरा जो होगा ये वाली चेन, इसमें मैं एक बंद कर दूंगी, एक, लेकिन अभी हम बंद नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट ऐसे मैंने एक एक क्रोशेट बनाने के बाद इनको ऐसे बंद कर दिया। तो अब मेरा यहाँ पे एक बंद हो गया, ठीक। अब मैं नेक्स्ट 4 डबल क्रोशेट के बाद फिर एक बंद कर दूंगी। 1 2 3 और ये 4, ठीक। 4 डबल क्रोशेट बनाए। अब मैं दोबारा मैंने एक, फिर उसी को लेके 2 और ये मैंने ऐसे बंद कर दिया, ठीक। यहाँ भी एक, फिर मैं 4 डबल क्रोशेट बनाऊंगी, फिर एक बंद कर दूंगी। 1 2 3 और ये 4, ठीक। 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब फिर मैंने एक बंद कर देना, 1 और ये 2 करने के बाद इस तरह इसने बंद हो जाना है।
हर 4 के बाद मैं इस तरह 2 को एक कर लूंगी। अब फिर मैं ऐसे करते करते ये पूरा राउंड बनाती हूँ जी। ये देखें यहाँ ना, यहाँ बनाया। अब अगले फिर मैं 4 वैसे ही डबल क्रोशे बनाऊंगी। मेरा सर्कल तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। 2 3 भूल निकाल लो, 4। ठीक, 4 के बाद फिर मैंने इसको 1 और ये 2 इन दोनों को मैंने ऐसे एक बना लिया। अब मेरे पास 1 2 3 और ये चौथा था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मैंने 2 का एक बनाया था। अब मैं ये 3 ऐसे ही बना लूंगी। 2 3 ये 3। ठीक, अब मैंने इसको यहाँ छोड़ा और ये जो मेरी पे ये चेन है, ठीक है ना, ये तो इसकी थी ना, ये मेरी इधर से ये जो चेन है ये इस चेन से मैंने इसको ऐसे बंद कर लिया। ओके, ये अब ये देखिए यहाँ बना और यहाँ बना, 1 2 3 4 का डिफरेंस आ गया। अब हमने क्या करना है, ये मेरे यहाँ 2 का एक हुआ था और एक ये हुआ था, ये बिटवीन के जो 4 है ना, उनमें मैं इन 2 का अब एक कर लूंगी, ठीक है ना, यहाँ 2 को। अब मैं क्या करूंगी, ये 1 2 3 के बाद फिर मुझे 1 2 को एक करना है। पहले 4 के बाद किया था, अब 3 के बाद करना है। अब मैं इसी पहली चेन में से ही ऐसे सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी और फिर एक की चेन बनाऊंगी। अब मैंने अगली ये 3 मैंने बनाने के बाद अब मैंने इन 2 को एक कर लेना है, 1 और ये 2 को बनाने के बाद मैंने इनको ऐसे बना लिया। ठीक, अब यहाँ फिर अब 3 के बाद एक, इसी तरह ये मेरा पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। 2 और ये 3 के बाद फिर मैं 1 और ये 2 इस तरह ये बनाऊंगी। ठीक, ये पूरा सर्कल मैं इसी तरह 3 के बाद एक कम, 3 के बाद कम कर। देखिए मैं सारा 3 के बाद बनाती आ गई हूँ। अब मेरी यहाँ पे 1 और ये लास्ट 3 के बाद बनने लगा है ये, और 1 2 3 का ये डिफरेंस था और ये बना हुआ था, ये भी बिल्कुल मेरा 3 के डिफरेंस से ये हो गया। अब मैंने ये मेरी जो पहली चेन है इधर से ये इसमें से ऐसे इसको स्लिप स्टिच कर लेती हूँ। अब देखिए टोपी काफ़ी लंबी हो गई है। अब मेरा दिल चाह रहा है कि उसको मैं ज़रा और जल्दी से बंद करूं ताकि ये बंद हो, वरना 1 से 2 साल के बच्चे के लिए काफ़ी बड़ी हो जानी है। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा ना ये इतना बुरा नहीं लगता ऐसे बनाया हुआ। अब मैं यहीं से सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी ये, और एक ही नट बना लूंगी। अब मुझे इन दोनों को एक बनाना है। चलिए ठीक है, अब मैं इन 2 को एक कर लूंगी। 1 और 2 का मैंने एक बना लिया और ये ऐसे हो गया। अगला मैं वैसे ही एक बनाऊंगी, 1 के बाद फिर हम 2 को इकट्ठा कर लेंगे, 1 एंड 2 को इकट्ठा करने के बाद अब मैं 2 का गैप नहीं छोड़ रही, एक बस, क्योंकि मैं जल्दी से ऊपर से बंद करना चाह रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वरना टोपी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब फिर मैं एक बनाऊंगी ये, उसमें बाल थोड़ा सा प्रो हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट को फिर मैं 1 एंड 2 उनका एक कर लूंगी। एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट फिर कटिंग, 1 2,
ये देखिए मैं यहाँ बनाती चली आई हूँ। एक हो गया, अब अगले को 1 एंड 2 इनको करेंगे और यहाँ अब 1। अब मेरा ये लास्ट है, 1 मैंने बना लिया। अब ये 2 जो है ना, नहीं, इसको हम एक अभी ऐसे ही कर लेते, एक ही। इस करने के बाद इसको, यहाँ 2 रह गए हैं, डोंट वरी। करने के बाद मैं इसको इधर से बंद कर लेती हूँ। अब मुझे हर एक पे से यहाँ तो अब मैंने कोई गैप नहीं छोड़ना, हर 2 को मुझे एक करना है। यहाँ पे मैं एक ऐसे करने के बाद ये बनाया। अब अगला हर 2 का मुझे एक बना लेना, 1 और ये 2, इन दोनों को मैंने एक कर लेना है, 1 और ये 2, इन दोनों को मैंने एक कर लेना है। ऐसे हर एक को मैंने 1 2 और फिर मैंने इनको और कम कर लिया ऐसे। ये देखो टोपी ऊपर से ऐसे छोटी होती जा रही है। हर 2 का मैं एक करती जा रही हूँ, 1 और ये 2, ऐसे मैं हर एक में से 2 ऐसे बनाती चली आ रही हूँ। अब ये मेरा 1 है और 1 ये है, इन दोनों को भी मैंने एक करना है। ये देखें, ये 2 करके मैं आ रही हूँ ना, और ये इन 2 का भी मुझे अब एक करना है। वो अब देखें, इसको मैं ऐसे सिंगल बनाने के बाद इसके साथ इसको बंद कर दूंगी, ठीक, स्लिप स्टिच कर लूंगी। करने के बाद फिर मैं इसको छोड़ूंगी और ये जो मेरी चेन है, ये चेन जो इसके साथ इसको बंद करूंगी, तो ये मेरे 2 को फिर एक हो, यहाँ ये देखिए ये भी 2 का एक बन गया। अब इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है। अब ऊपर से हम ये धागे को काट के और ये इतना जो है ना उसको सुई के साथ परो लेंगे, तो ये हमारी टोपी ऐसे रेडी हो जाएगी। मैं इतना रख के धागे को काट लेती हूँ। मैंने इतना रख के काट लिया है और ये अब मैं, ये मेरी चेन है ना, ये धागा, इस चेन को मैं ऐसे इस धागे के साथ ऐसे बंद करती हूँ। ये ठीक, बंद करने के बाद अब मैं इन साइड से ऐसे कोशिश करती हूँ, यहाँ ये ऐसे परो लो। वैसे टोपी ऊपर से भी शुरू हो जाती होती है ना, बस मैंने इस दफ़ा ऐसे एक्सपीरियंस किया। पहले भी एक दफ़ा बना चुकी हूँ शायद, मैंने कहा ये उसके ऊपर मैं ऐसे पम पम लगा लूँगी और ये टोपी ऐसे देखा, इसको ये अंदर धागा करके मैं एक दफ़ा ये देखें ऐसे 1-2 दफ़ा मैं इसको पक्का कर लेती हूँ। और धागे को हम ना इस तरह भी लीव करते हैं, शायद यही फिर हमारे पम पम लगाने के भी काम आ जाएगा। ये लें, ऐसे मैं भी इसको लीव करती हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पम पम लगाऊंगी अब, और ये धागे मैं परो लेती हूँ और ये टोपी हमारी ऐसे कंप्लीट होगी। अब अगर इसकी लेंथ देखते हो आप, तो यहाँ से 6.5-7 इंच तक बिल्कुल काफ़ी खुले साइज की टोपी होगी 1 से 2 साल के बच्चे को।